नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज मैं आपको गणित में महत्वपूर्ण परिभाषाएं बता रहा हूं जो कि आपकी रेखा गणित से संबंधित होगी। यदि आप परिभाषाओं का ज्ञान नहीं रखेंगे या ध्यान नहीं रखेंगे परिभाषाओं का, तो आपको रेखा गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आप चाहे कोई सी भी कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा 3, 4, 5 या 10 में, आपकी ये परिभाषाएं सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ, आप खुद कह दो कि ये परिभाषाएं हमें नहीं आती थी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, गणित के अंदर एक तो होती है अंकगणित, एक रेखा गणित, बीजगणित, ठीक है। 8वीं तक तो इतनी होती है। फिर 9th में त्रिकोणमिति आ जाती है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति आ जाती है। इस प्रकार शाखाएं आती रहती है। तो सबसे पहले रेखा गणित बच्चों को कठिन लगती है क्योंकि उनको इनकी परिभाषाएं नहीं आती है। तो देखिए, सबसे पहले रेखा गणित में एक सबसे पहला पॉइंट यानी सबसे पहली परिभाषा पॉइंट की होती है। अब आप कहोगे सर पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट होता है बिंदु, बिंदु जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं, बिंदु। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिंदु की परिभाषा। बिंदु की क्या परिभाषा होती है? बिंदु तो बिंदु होता है, पॉइंट को बिंदु कहते नहीं, इसकी भी परिभाषा होती है रेखा गणित में। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसका कोई निश्चित आकार न हो, अर्थात कोई लंबाई चौड़ाई न हो और जो स्थान घेरे, बिंदु कहलाती है। यानी इसकी भी डेफिनेशन है कि यह एक आकृति होती है, बिंदु एक आकृति होती है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, परंतु यह क्या करती है? स्थान घेरती है। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, वह क्या कहलाती है? बिंदु। तो मैं आपको ये थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। देखिए, इसमें इस प्रकार याद कीजिए आप, वह ज्यामितीय आकृति, वह ज्यामितीय आकृति। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कोई भी पूछे तो आपको यह बता देनी है। वह ज्यामितीय आकृति जिसका कोई, आप अपनी फेयर कॉपी में अलग से नोट्स बना लेना, मैं सबकी परिभाषाएं बताऊंगा। बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे सूत्र तो आपके जीवन में काम आएंगे। वह ज्यामितीय आकृति जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, आकार नहीं होता, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है। जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई न हो, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई न हो, लंबाई चौड़ाई न हो, वह स्थान घेरे, स्थान घेरती है। ये भी चाहे कितना ही घेरो, स्थान घेरे, बिंदु कहलाती है, बिंदु कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप इस प्रकार इसको याद कर ले। और बिंदु की आकृति आप समझ गए, ऐसे जिसे हम पॉइंट कहते हैं, ये बिंदु होता है, ठीक है, बिंदु। तो सबसे पहले रेखा गणित की पहली इस बिंदु के बिना कुछ है ही नहीं। चाहे कोई भी आकृति देख लो, वो बिंदुओं से ही निर्मित होती है। तो आपको बिंदु की डेफिनेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब करें नंबर 2 पर बात कि बिंदु के बाद में क्या आता है। मैं पूरा बता रहा हूं आपको। बिंदु के बाद में आता है रेखाखंड। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रेखाखंड और रेखा को एक ही समझ लेते हैं, ये उनकी गलती होती है। रेखाखंड और रेखा अलग अलग होती है। देखिए दोस्तों, रेखाखंड की डेफिनेशन हम देखते हैं कि किन्हीं दो, मैं लिख देता हूं आपको आसानी रहेगी, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति रेखाखंड कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन होती है, अब रेखाखंड जानते सभी है रेखाखंड क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन नहीं आती। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति रेखाखंड कहलाती है। कितनी आसान डेफिनेशन है, देखिए समझिए इसको।
जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका बिंदु और एक बिंदु ये है आपका, इन दो बिंदुओं को आप मिला दो, ठीक है, तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, रेखाखंड। जैसे आपको कह दे कि 5 सेमी का रेखाखंड खींचिए, तो आपको क्या करना है, बिंदु जरूर बनाने हैं दोनों सिरों पर। इसको ए बी नाम कुछ भी दे, एक्स वाई पी क्यू, वो कोई बात नहीं। तो रेखाखंड की डेफिनेशन किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति रेखाखंड कहलाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रेखा, लाइन कहते हैं जिसे हम, नहीं सॉरी, रेखा से पहले एक डेफिनेशन और आ जाएगी आपकी, मैं सिस्टम से बता रहा हूं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। रेखाखंड के बाद में आती है किरण। किरण, यहां पर मैं संकेत बना रहा हूं, देखते रहो आप। अब देखिए ये हो गई आपकी किरण, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, किसी रेखाखंड को, देखो बिंदु से क्या बना, रेखाखंड, रेखाखंड से क्या बनेगा, किरण। किसी रेखाखंड को, छोटी क्लासों में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी रेखाखंड को, कंपटीशन में पूछा जाता है ये, किसी रेखाखंड को एक और, यानी एक साइड में, एक और अपरिमित, अपरिमित यानी कोई निश्चित नहीं, अपरिमित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति, बढ़ाने पर प्राप्त आकृति को किरण कहते हैं। बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहा हूं मैं रेखा गणित। किसी रेखाखंड को एक और अपरिमित रूप से बढ़ाने प्राप्त आकृति को किरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कोई आपका रेखाखंड है, ठीक है, मैं स्केल ले नहीं रहा, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। ये कोई रेखाखंड है, इसको एक और, यानी चाहे तो इस साइड में बढ़ा दो, चाहे इस साइड में बढ़ा, एक और बढ़ा दो, तो ये मैंने बढ़ा दिया, एक और, फिर मैंने लिखा अपरिमित, अपरिमित यानी आगे चला जाता ही रहेगा ये, तो इसके लिए मैंने ये तीर का चिन्ह लगा दिया। तो ये आपकी किरण का चित्र हो गया। ये क्या है, किरण। अब देखिए 4 नंबर पर मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन रेखा की। अब रेखा में क्या होता है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप इनको लिख के याद जरूर करें, इन आपके ध्यान में रहनी चाहिए सदैव। रेखा में आपको दोस्तों बता देना है कि किसी रेखाखंड को, किसी रेखाखंड को, रेखाखंड को दोनों ओर, इसमें तो क्या था, एक और, किरण में एक और रेखा में दोनों ओर अपरिमित, दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति, बढ़ाने पर प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई रेखाखंड है, मान लीजिए कि ये आपका कोई रेखाखंड है, ठीक है, पी क्यू नाम दे दिया मैंने। इसको आप दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ा दीजिए। दोनों ओर कैसे, इधर भी बढ़ा दिया और इस साइड में बढ़ा दिया, तो ये आपकी रेखा हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बिंदु, ये रेखाखंड, ये किरण और ये रेखा, ये चारों डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, वो है कोण की, कोण, एंगल। ठीक है, अब देखिए कोण सभी जानते हैं क्या होती है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन बहुत ही कम को पता होती है, तो आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इनकी आप डेफिनेशन याद करें, परिभाषाएं याद करें। कोई पूछ ले रेखा क्या होती है, तो आप ऐसे कहोगे क्या, लाइन होती है उसको रेखा कहते हैं। नहीं, आपको बताना है किसी रेखाखंड को दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं। और ये चित्र बताइए, है डायग्राम बताइए। अब देखिए कोण, कोण में आपको करना है एक बिंदु से निकलने वाली,
एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी, ये वाली है, दो किरणों से एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये डेफिनेशन है, ठीक है। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से दो किरण निकाल दो। जैसे एक तो मैंने इस साइड में, तो ये एक किरण हो गई, और एक मान लो इस साइड में, तो ये भी क्या हो गई? किरण हो गई। तो इनके बीच में ये बनेगा ना, ये क्या कहलाता है? आपका कोण, ठीक है। अब कोण के प्रकार है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, ऋजु कोण है। तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 डेफिनेशन बताई है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। आप इसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करें, नोट्स बनाएं और इनको अच्छी तरीके से याद करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।